है तेरे इंडियन एशियन ये लोग कैसे काम करते हैं? ठीक है, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे और कुछ जन के। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट, वर्किंग कैपिटल का थ्योरी हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये सारा रेशियो क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे आते हैं। हाउ डज वर्किंग कैपिटल इंडिकेट वर्किंग? नहीं 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 नहीं, नीचे 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 नीचे। वर्किंग कैपिटल का लास्ट पन्ना में देखिए, तो नहीं दिया ना, सम से भी नहीं दिया इसमें, सिर्फ रेशियो तक दिया। नहीं दिया है वर्किंग, रूल फोर नहीं दिया। ओके, ठीक है, कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज द, डिफाइन द टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, एक बार वर्किंग कैपिटल ये नहीं दिया ना वर्किंग कैपिटल का, मुझे दिख रहा है। तो लास्ट पर, लास्ट में। रेशियो का दिया, रेशियो का। नहीं, रेशियो का दिया। अच्छा, वो नए नोट्स में आप बोल रहे हैं क्या? रुके रुके, एक हम्म। सेकेंड। um, अच्छा हाँ, अभी अच्छा अच्छा। अच्छा, लास्ट में ऐड किया, ठीक है ठीक ठीक है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, लास्ट में ऐड किया। मैं पुराना चेक करा था ना, पुराना नया वाला में, नया वाला में ऐड किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले वाले में था नहीं ये। ओके ओके ओके, अभी जस्ट ऐड किया ये। ओके ओके, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एंड, मैं देखा था फिर मुझे मिल क्यों रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और फिर यहाँ पे कैश फ्लो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अभी अपन करते हैं, थोड़ा इसमें से करेंगे फिर थोड़ा उधर से करेंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड। यहाँ अच्छा, अच्छा यहाँ अच्छा दिया है, यहाँ सजा के मस्त दिया है, और वहां पूरा कबाड़ा। व्हाट इज टोटल वर्किंग कैपिटल, इससे करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन क्वेश्चन मैं ओपन कर लेता हूँ। आप खाली ये वाला आंसर वाला पन्ना ओपन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच इज, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे को अभी स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, ओके। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप फिर भी रीड कर लीजिए, रीड, केवल रीड। रीड अगर इजी लगा तो यहाँ से कर लीजिए, तो फिर वहां से। ठीक है, व्हाट डू यू नो वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल बिजनेस एंटरप्राइज इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट टू मीट द करंट लायबिलिटी। वर्ड क्लियर है? करंट एसेट टू मीट द करंट लायबिलिटी, इन्वेस्टेड इन द करंट। देखिए, होता क्या है ना कि मेरे को वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? सप्लायर पेमेंट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मेरे को क्यों चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए सप्लायर के पेमेंट करने, सप्लायर से माल खरीदा हूँ, सप्लायर से मैं माल खरीद रहा हूँ। एक मिनट, सबको बोलता हूँ पहले ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लो। ओके, तो यहाँ पे ना, सप्लायर से माल, वर्किंग कैपिटल तो पार्ट ऑफ इन्वेस्ट इन द करंट एसेट टू मीट द करंट लायबिलिटी। देखिए, मैंने सप्लायर से माल खरीदा, सप्लायर से मैंने माल खरीदा, और सप्लायर को मुझे मुझे एक्चुअली करना क्या है? सप्लायर पेमेंट करना है बेसिकली। ठीक है, मैं सप्लायर को, मेरे को पैसा क्यों चाहिए? सप्लायर को पे करना है। ठीक है, वेजेस पे करना है। ठीक है ना, अलग अलग जितने भी खर्चे वो पे करना है। तो ये यहाँ पे क्या है ना, जितना भी करंट लायबिलिटी टू मीट द करंट, टू मीट द करंट लायबिलिटी। ठीक है, कितना करंट से चाहिए? ठीक है, कितना करंट से चाहिए टू मीट द करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो विच इंटरेस्टेड इन द करंट एसेट टू मीट द करंट लायबिलिटी, डन। ओके, करंट एसेट क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड, अरे वाह, ये तो इजी है, बहुत हल्का। आज वो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विच आर सेटल्ड कैश विद इन 1 ईयर ऑफ वर्किंग साइकिल। इजी है, ये वाला इजी है।
मतलब मैच कर रहा है, सेम टू सेम आप और पढ़े। आपने कहा था कि जो वो वाला करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला उधर से करने के आप लिए। वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। इसको खाली रीड कर रहा हूँ मतलब, जस्ट। अच्छा। ये वर्किंग कैपिटल सिर्फ यहाँ से, हाँ। वो सेम आपको लाइन वहां मिलेगा, सेम लाइन वहां मिलेगा। कन्वर्टेड टू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विच हैज सेटल्ड कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, खाली रीड, खाली रीड। ठीक है, डन। ओके। वर्किंग कैपिटल, एक मिनट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल? ठीक है, सारा 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 ये मिल जाएगा। ओके। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और टोटल करंट एसेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को हटा दूं तो नेट वर्किंग कैपिटल ठीक ऊपर आएगा। ये मेरे ख्याल से दो दो लाइन जी। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल इज अच्छा, मैं ना आज इसका एमसीक्यू डलवा दूंगा, आज इसका एमसीक्यू टेस्ट में डाल दूंगा। ठीक है। आज इसका एमसीक्यू डालने का सोच रहा हूँ। ठीक है, इसका एमसीक्यू टेस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, आज। तो ये आप लोग टेस्ट दे देना, मतलब शाम तक 2-3 बजे तक टेस्ट लग जाएगा ये। ठीक है। ओके। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेट रिस्क, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, एक सेकेंड। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी कैसे हट होगा? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये इजी है ना पूरा, लाइक ऐसे रेट पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि पढ़ लिया और समझ में आ गया। केवल पढ़ लिया और समझ में आ गया, है ना? नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट द कंसर्न। ठीक है, डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न। ठीक है। अच्छा, पढ़ के आ रहा है ना समझ में? क्या लाइक कोई टेक्निकल ऐसा कुछ लगा क्या कि बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड है? नहीं ना? ओके। ये हल्का फुल्का सवाल है। ठीक है। एक सेकेंड में ये, ठीक है, हाँ ये। व्हाट, दो तरह का वर्किंग कैपिटल होता है। एक होता है फिक्स वर्किंग कैपिटल। दो तरह का वर्किंग कैपिटल होता है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोग करंट वाला वाला बात करते हैं। तो एक होता है फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक होता है करेंट वर्किंग कैपिटल। फिक्स वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? फिक्स एसेट, ये करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। हम लोग बोल चल के भाषा में ना, जब भी वर्किंग कैपिटल की बात आता है ना, हम लोग इसको समझते हैं। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स वर्किंग कैपिटल है, एक है फिक्स वर्किंग कैपिटल, और एक है, सॉरी सॉरी, ये कट कैसे गया? हाँ, फिक्स वर्किंग कैपिटल। फिक्स वर्किंग कैपिटल, और एक है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। एक है फिक्स वर्किंग कैपिटल, दूसरा क्या है? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। देखते हैं फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है। फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है? फिक्स वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, 9 और 10। ठीक है। वे परमानेंट वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल द करंट एसेट रिक्वायर्ड ऑल द टाइम पीरियड मिनिमम लेवल। ये अलग है, अलग है, अलग है। हम थोड़ा, उसका नाम अलग है। ठीक है। एक हो गया फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक हो गया ये। ठीक है, इसको मेरे को एक बार कल्याणी में देखना पड़ेगा। एक बार कल्याणी ओपन कर लेते हैं। फिक्स और टेम्परेरी, ये थ्योरी वाला पार्ट है बस, कुछ नहीं। अच्छा, ये ना ऐसा है ना आंसू, ये ऐसा है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जैसे होता है ना अभी, क्योंकि हर टाइप का सवाल आ रहा है, हर टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं जैसे होता ना कि पहले क्या था, मिक्स था। पहले पहले मिक्स था, मतलब मिक्स मतलब मिक्स मतलब आपका 10 ठो दे दिया, 10 में से कोई भी 6 कर लो, ऐसा। या 10 में से 7 कर लो। तो जो टॉपिक थोड़ा वो टाइप का, तो उसको आप छोड़ सकते थे, बट अभी छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यूनिट वाइज कर दिया, A B C D। तो इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो, तो कोई हो सकता है इसमें से तीन होना है, और दो ही करना है, दो से ज्यादा नहीं करना है ना? तो ये पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक second। अरे सोर्सेस ऑफ,
तो यहाँ का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो जैसे सोलर वर्किंग का एग्जाम्पल दे रखा है। अच्छे, ये एक है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक है टेम्पररी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट आर परमानेंट इफ investment in fixed asset. This is not because there are always development. ओके, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, वेट करके एक सेकंड ना। ये तो एक समझ में आ गया पर डे। सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में भी रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल डिमांड। केवल सीजनल डिमांड को मीट करने के लिए, जैसे एग्जांपल दूं, एग्जांपल एंड सम एग्जिस्ट। ठीक है, ये सेम लाइन ना यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, वर्कबुक से ही करेंगे। अब वर्क कंट्रोल, इट इज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अबव सीजनल डिमांड। ठीक है, इट इज अमाउंट रिक्वायर्ड अबव, ये भैया पैसा जो चाहिए होता है टू मीट सीजनल डिमांड एंड सम स्पेशल। इसका एग्जांपल में लिख लीजिए ना, ये वाला क्या क्या हो सकता है। जैसे कि स्ट्राइक, कहाँ गया, सच है, राइज इन प्राइस, स्ट्राइक, ये सब। ठीक है, ओके। आप सुनिएगा ये वाला, ठीक है, और एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ओके, इसको पढ़िए। अंडर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट विच इज रिक्वायर्ड टू। ठीक है, अब ना मैं सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप सपोज ना एक अपना एग्जांपल लीजिए, ठीक है। भैया मैं ना कैपिटल लेकर के आई, कैपिटल मतलब कैश, मोटा कैश लेकर के आई 10,000 रुपीज। उसमें से भैया मैंने ना करीबन 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। क्या क्या, कहाँ पे, जैसे कि लैंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में, यानी फिक्स एसेट खरीदने में। बाकी का 5 लाख क्या, भैया बाकी का 5 लाख से मैं स्टॉक खरीदूंगी। एक मिनट, ये स्टॉक के लिए पैसा लाए कहाँ से, ये पैसा लाए कहाँ से, फिक्स कैपिटल से। कहाँ से लाए आप, फिक्स कैपिटल जो होता है ना, ये तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है ना। 10 लाख रुपया थोड़ी ऐसा है कि आज लाए हो फिर कल वापस कर देंगे, नहीं। वो तो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर चुकाना होता है। ये फिक्स कैपिटल से आ रहा है, फिक्स कैपिटल समझिए, इट इज द, ठीक है, क्या, इसको इसको इस लाइन को पढ़ेंगे, इट इज द परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर, जो हम पैसा करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम हर टाइम, इसके, इसका नाम परमानेंट क्यों है पता है। ये पैसा भैया हम यहाँ से निकालेंगे नहीं, ये पैसा हम लोग निकालेंगे नहीं, ये स्टॉक में लग गया मतलब लग गया। ठीक है, इसका पैसा आता कहाँ से पता है, फिक्स कैपिटल से आता है। ठीक है, एक बार भी, ये पैसा, एक मिनट, इसका नाम परमानेंट, ये पैसा पूरा स्टॉक में परमानेंटली ब्लॉक हो गया, ये पैसा करंट एसेट में परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, वो पैसा जो कि फिक्स, जो कि करंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया है इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम टू कैरी आउट मिनिमम बिजनेस एक्टिविटी, उसको बताते हैं परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक सेकंड, इसका फिक्स एसेट से कोई लेना नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको इग्नोर। ठीक है, जो करंट एसेट में पूरा पैसा फंस जाता है हमेशा के लिए, उसको बुलाते हैं भैया फिक्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। डन है क्या, जो पैसा करंट एसेट में, आंसू आ रहा है क्या, क्लियर क्लियर है क्या, जो पैसा भैया करंट एसेट है परमानेंटली फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको बुलाते हैं फिक्स वर्किंग कैपिटल। जो पैसा करंट एसेट में परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है उसको बुलाते हैं फिक्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ये कैपिटल ऐसा है ना, जो परमानेंटली ब्लॉक नहीं हो रहा है, ये केवल सीजनल डिमांड को। ठीक है, अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब सपोज यहाँ पे ना मेरे को ऑल वेट। टाइम, जैन, फेब, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक बार 12 महीने का ये लिखा हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ये 3 सीजन में मेरे को, जैसे ना सपोज मेरे को हमेशा पैसा कितना चाहिए होता है बिजनेस के अंदर, वर्किंग कैपिटल अराउंड अप्रोक्स 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 मुझे चाहिए होता है 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। जैसे सीजन है तो मेरे को कम से कम 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी 30 लाख, 50 कितना, मतलब ये 50 + 30 एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को। ठीक है, 1 सेकेंड, और ये 90 लाख कब तक चाहिए? 2 महीने के लिए। फिर वापस नॉर्मल 50, 50, 50। फिर भी सीजन आया 50 + 30, सॉरी 40, 50 + 40, सॉरी 40, 40, 40। ठीक है। फिर वापस से मुझे, अच्छा इस टाइम ज्यादा चाहिए, 120 लाख रुपए चाहिए। मतलब भैया 50 + 70। ठीक है, 50, 50। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो यहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ गया है। हमेशा के लिए बढ़ाए क्या? जो नॉर्मली होता है ना दिवाली के वक्त, जैसे होता है ना दिवाली या दुर्गा पूजा जो होता है, वहां पे कहते हैं भैया फेस्टिवल का टाइम होता है। बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। तो स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, जो जितने भी शॉपकीपर दुकानदार होते हैं, जो फेस्टिवल का टाइम होता है, ठीक है, फेस्टिवल का टाइम आता है, तो वैसा टाइम पे, अच्छा एक एक्चुअली एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए, ठीक है। जो जैसे कि ना आप देखे होंगे जो सेवई वगैरह आता है, सेवई ऐसा होता है कि साल भर बिकते हैं? नहीं भैया, सीजन के टाइम पे बिकते हैं। जब ईद का टाइम आएगा उसी टाइम पे लाएंगे, है कि नहीं? भैया उसी टाइम पे, अच्छा उसके लिए भैया, उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। अच्छा कौन बेच रहा होता है? नया दुकानदार आता है क्या? सेम बंदा बेच रहा है, सेम बंदा बेच रहा है, लेकिन वो उसके लिए पता है, अच्छा उसके लिए स्टॉक, मतलब एक्स्ट्रा पैसा वहां पे चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए। मतलब एक हफ्ता के लिए, 1 वीक, 1 वीक या 15 डेज के लिए उसको पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, है ना? अच्छा एक मिनट भैया, जो फेस्टिवल का टाइम होता है ना, फेस्टिवल का टाइम में, उस टाइम में बहुत मतलब, उस टाइम में ज्यादा हमको स्टॉक करना पड़ता है। अभी छोटा सा एग्जांपल और बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ना अभी आपका आएगा होली, ठीक है। तो होली में ना बहुत सारा, नहीं, हाँ होली बड़ा फेस्टिवल, ठीक है। होली में बहुत लोग शॉपिंग करते हैं। तो होली में ना नया स्टॉक, मतलब अभी ये लोग साल भर बहुत ठंडा है, जैसे ही खत्म होना फेस्टिवल, ठंडा पूरा ठंडा, नॉर्मल नॉर्मल। न्यू ईयर में कोई कपड़ा नहीं खरीदते हैं। होली के टाइम में लोग कपड़ा बहुत ज्यादा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मिठाई लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है। तो भैया उस टाइम में ना नया स्टॉक ये लोग लेके आएंगे, ठीक है, स्टॉक। तो भैया वहां पे एक्स्ट्रा पैसा, 1 मिनट, तो भैया 1 सेकंड, ये जो 50, 50 लाख जो दिख रहा है, आंसू समझ में आ रहा है? आंसू आ रहा है क्या? ये देखो, 50 लाख, 50 लाख जो दिख रहा है ना, 50 लाख, 50 लाख, ये हो गया आपका फिक्स जो ब्लॉक हो गया। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट विच इज रिक्वायर्ड ऑल टाइम टू कैरी आउट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है क्या? इजी है क्या? अभी थोड़ा हल्का लग रहा है? इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम टू कैरी आउट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है क्या ये वाला? बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। नहीं दे कितने तक पहले। डन है, ये डन है, ओके भैया। हाँ। ये वाला कब चाहिए होता है? ये वाला पैसा कब चाहिए होता है? ये पैसा कब चाहिए होता है? कहाँ गया? ये पैसा चाहिए होता है टू मीट द, कहाँ पे, एक सेकंड, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, टू मीट सीजनल डिमांड, टू मीट द सीजनल डिमांड, केवल सीजनल डिमांड को मीट करने के लिए। पता है इस पे क्या करते हैं? अगर अपना पैसा तो अपना पैसा लगा दो, वरना उधारी लेकर के, उधारी लेकर के, वो डिपेंड करता है, मैं जिसमें बहुत अधिक दिखा दिया, बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू मीट द, ठीक है, अमाउंट विच इज ओवर दी, ओवर एंड अबव दी 100 वर्किंग कैपिटल विच इज टू रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल डिमांड एंड सम स्पेशल। इसके नीचे ना एग्जांपल लिख लीजिए, सच एज लिख लीजिए, और राइज इन प्राइस, स्ट्राइक, ठीक है, राइज इन प्राइस, ये एग्जांपल तो फेस्टिवल में डालने से नहीं डाला, राइज इन प्राइस, कभी कभी दाम बढ़ गया सामान का, ठीक है, ये स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक से कैसे स्ट्राइक हो गया? अब सामान मिलेगा नहीं, 6 महीने तक सामान मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सामान है, रॉ मटेरियल, जो मुझे नहीं मिलने वाला 2 महीना तक, 2 महीने तक रॉ मटेरियल, 2 महीने तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो एक काम करते ना, वो रॉ मटेरियल खरीद कर रख लेते हैं पहले से। तो भैया वो क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है या जो भी स्ट्राइक होने वाली है, तो भैया हो सकता है मेरे को स्टॉक ना मिले, तो एक काम करते हैं, और एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद कर रख लेते हैं, वैसा टाइप से। ठीक है, ओके, ये पार्ट है ना, तो आगे बढ़ो। हाँ। पक्का? यस सर। नॉर्मल 10 मिनट, ओके, लेट्स गो। ओके,
अब यहाँ पे ना अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग। एक सेकंड, मैं ना टॉपिक अब थोड़ा इस पे आते हैं, थोड़ा इस पे आना पड़ेगा हाँ, नहीं तो फिर कबाड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अलग अलग टाइप का ना, अलग अलग टाइप का कि फिक्स के लिए पैसा कहाँ से आता है। देखिए पहली बात, एक बात बता रहा हूँ, फिक्स कैपिटल, इसको शॉर्टकट में बोलूँ, फिक्स कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में ना हम लोग घर का पैसा लगाते हैं, फिक्स कैपिटल। और अगर जैसे कि अगर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से ना हम लोग किसी उधारी ले लिए, क्योंकि उस टाइम देखिए आपका पूरा पैसा ब्लॉक है, जो पूरा पैसा आप लेके आए हैं, आप सोचो, अभी आप जो 10 लाख रुपए लेके आए थे वो पूरा ब्लॉक हो गया है। अब आपको एक्स्ट्रा 2-3 लाख रुपए चाहिए। आप अच्छा 2-3 लाख रुपए 2 महीने के लिए चाहिए, मतलब अभी ये जैसे 5-5 10 लाख रुपए, आप पूरा 10 लाख रुपए फंस चुका है बिजनेस में, अभी मेरे को एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए चाहिए सीजनल डिमांड को मीट करने के लिए। यहाँ से नहीं निकलेगा भैया, पैसा ब्लॉक हो गया है, अब नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ ब्लॉक हो, देखिए बैलेंस शीट में अगर आप जाएंगे ना, तो फिक्स एसेट, करंट एसेट, मैं इसको ऐसे कहता हूँ 5 लाख, 5 लाख, और ये आपका घर का पैसा 10 लाख। अभी ना आपको एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए चाहिए, अरे समझ आंसू, एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए चाहिए 2 महीने के लिए। आप कहाँ से लोगे? आप लोगे यहाँ से। अब इधर देखिए, ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पैसा आ रहा है ना, यहाँ जो पैसा आ रहा है, यहाँ इसका पैसा भी यहीं से आ रहा है। फिक्स कैपिटल से नाम अलग अलग है, देखिए नाम अलग अलग है, शेयर से पैसा आ सकता है, डिवेंचर से पैसा आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट से, प्लॉइंग बैक का प्रॉफिट, वो तो पता है, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, वही प्रॉफिट का पैसा लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रॉफिट का पैसा लाइक उसको अलग से उसको खर्चा नहीं करना, प्रॉफिट का पैसा भी यूज हो गया है, पता नहीं चलता है। बस आप दिखाते हो बैलेंस शीट में कि मेरा इतना पैसा क्या, जैसे ना मेरा बिजनेस था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद मेरा बिजनेस में कैपिटल हो गया, कैपिटल 10 लाख रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख, ठीक है, ये हो गया फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मान लीजिए 20 लाख, और करंट लायबिलिटी 10 लाख, ऐसा नहीं, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, एक ऐसे करें से मिट रहा है, वो मिट रहा है, हाँ ठीक है। फिक्स एसेट 15 लाख, करंट एसेट 15 लाख। अभी आपको पता चल रहा है क्या कि ये वाला पैसा कहाँ फंसा हुआ है? ये पता चल रहा है कि ये पैसा किधर लगा है? नहीं पता चल रहा है, सब ये मिक्स होकर लग गया है, सब मिक्स हो गया है, ठीक है ना। तो ये पैसा भी हो सकता है कि रिजर्व सरप्लस का पैसा भी लग गया हो, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है, ठीक है। Okay. अब यहाँ पे टेम्पररी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, अच्छा ठीक है, एक चीज और है, भैया मेरे को ना बिजनेस को और बड़ा करना है, मेरे को बिजनेस को और बड़ा करना है, परमानेंटली बड़ा करना है, तब भैया हमको यही से पैसा लेना पड़ेगा, तब यहाँ से, ठीक है, बिजनेस को बड़ा करना मतलब ना, सपोज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी, मेरे पास एक मशीन है जिसमें ना, मेरे पास एक मशीन है जो एक बार में 10,000 यूनिट बना सकता है, पर क्योंकि मेरा डिमांड नहीं है मार्केट में, ज़्यादा बिकता नहीं है, तो मैं मात्र 5,000 क्वांटिटी बना रही हूँ। 5,000 क्वांटिटी बनाने के लिए मेरा खर्चा आता है 5 से 7 लाख रुपया, खर्चा आता है, ठीक है। ओके, अभी ना भैया मेरे को ना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब ना पांच, ये मेरा वर्किंग कैपिटल है, ये मेरा क्या वर्किंग कैपिटल है, समझिए, ठीक है, और ये कौन सा वर्किंग कैपिटल है? फिक्स वर्किंग कैपिटल है। ऑल टाइम, साल भर जब भी, हर महीना मेरे को 5 से 7 लाख रुपए चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी मेरे को ना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना है, 5 लाख क्वांटिटी से मेरे को करना है 10,000 क्वांटिटी, ठीक है भैया, डबल पैसा चाहिए, 10 से 14, यानी 12 से 14 लाख रुपए चाहिए। तो भैया यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, फिक्स है कि पर टेम्पररी है? हाँ, फिक्स है कि टेम्पररी है? क्या लग रहा है, फिक्स है कि टेम्पररी है? बाकी लोग को ज्वाइन करना चाहिए था आज क्लास में। फिक्स, फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये पैसा क्योंकि यहाँ ये अच्छा एक मिनट, अगर ये फिक्स टाइप का है, ठीक है, ये फिक्स है, तो उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? यहाँ से आएगा। उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लोगे ना, उसके लिए लंबा, ये यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से क्यों नहीं आएगा भैया? बिकॉज़ यहाँ से क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि वो पैसा मुझे लौटाना ही नहीं है, वो पैसा मुझे लौटाना नहीं है। अगर मैं लौटा दूंगी तो भैया फिर मेरा काम ठप हो जाएगा, तो ये पैसा मेरे को परमानेंटली चाहिए, इसीलिए उसका नाम रखा गया
परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एक मिनट भैया, मात्र 2-3 महीने के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए। मतलब मुझे ना कैपेसिटी शॉर्ट टर्म पीरियड बढ़ाना है, तो फिर पैसा यहाँ से लेके आओ। डन है क्या? डन है क्या? ये होता है क्लियर, क्लियर, मतलब 1-2 महीने के लिए चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। डन है, ओके। अभी हम लोग आते हैं सोर्सेस ऑफ ये इक्विटी, ये सब पढ़ा हुआ है, वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अलग अलग ये सब क्या है, ठीक। ये अलग से दे रखा है, फिर दोबारा दे रखा है, वाह। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में अपने आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका बिजनेस बैंकर, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब देखिए यही सब नाम आएगा कि कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये सब। कमर्शियल पेपर क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है। ये ना आपका इसका एग्जाम्पल पता है किसका, इसका, इसका एग्जाम्पल है इसका। इसका, ये देखिए, ठीक है ना, ये सब, ये लोग हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है एक कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, 12 नंबर। अगर हम लोग किसी से नगद कैश उधारी ले रहे हैं, तो एक मिनट। कैश क्रेडिट सिस्टम, द बैंक ऑफर फर्म टू टेक लोन अप टू सर्टेन लिमिट। आप बैंक से कुछ हद तक लोन ले सकते हो, तो उसको तो कैश क्रेडिट, जैसे बैंक बोलते थे कि यहाँ की 5 लाख रुपए तक आप लोन उठा सकते हो, ठीक है। 5 लाख रुपए तक क्रेडिट कार्ड, करंट अकाउंट रखता है वो, ठीक है, 5 लाख तक आप लोन उठा सकते हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी उठाना है। जैसे क्रेडिट कार्ड ही होता है क्या, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जितना शॉपिंग करना है करो, 15,000 तक लिमिट है, एक होता है क्रेडिट कार्ड टाइप। उसी तरीके से ना ये होता है बिजनेस मैनों के लिए, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए होता है कैश क्रेडिट। जितना चाहे उतना उधारी वो ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से। मतलब एक लिमिट रहता है, ठीक है, कि 5 लाख तक आप कैश क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। इसमें रहता है कि आप मतलब 2 लाख लेना है, जितना लेना लो, 5 लाख तक आप ले सकते हो, खत्म काम, जितना उधारी आप उसे आप ले सकते हो, जब आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। दूसरा आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी सेम उसी तरीके का है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट भी सेम उसी टाइप के, अंडर दिस मेथड करंट अकाउंट होल्डर परमिटेड टू ड्रॉ स्पेसिफाइड। करंट अकाउंट होल्डर जो होता है ना, वो जितना कुछ हद तक अमाउंट में विड्रॉ कर सकता है। उसके पास अगर बैंक पे खाते में पैसा ना भी हो, तो भी वो अपने करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ये लोन का अमाउंट है, इतना हद तक आप लोन ले सकते हो, लोन टाइप का हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कुछ आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चौथा, चौथा, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। वन ट्रेडर, एक ट्रेडर अगर दूसरे ट्रेडर को देता है, ट्रेडर क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ना यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि मैं जिससे माल खरीदता हूँ वही मुझे उधारी दे रहा है, ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं, ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर सप्लायर है और ये मैं हूँ, ठीक है। तो ठीक, ओके, वेट। पहले भैया क्या था ना कि मेरे को बाहर से कैश लेना पड़ रहा था उधारी, मैंने किसी से उधारी लिया, और फिर जाके मैंने इससे माल खरीदा। हो सकता है ये मुझे बोले कि ठीक है, आप मुझे पैसा मत दो, मैं आपको माल सप्लाई कर दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा बाद में दे देना, ठीक है। तो सप्लायर अगर मुझे उधारी दे रहा है ना, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेड क्रेडिट। वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट। अगर एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को उधारी दे दे, उसको बोलते हैं भैया ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर इज द अनसिक्योर्ड मनी मार्क फॉरवर्ड इशूड इन द फॉर ऑफ promissory नोट। फैक्टरिंग एक आएगा, फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, और भी है, वेट, और भी है। हम्म, जो देखना होगा हम लोग को थोड़ा सा ठीक है। एक सेकेंड में नीचे का यहाँ देख लेता हूँ फटाफट। accrued expenses, deferred income, कौंसिल पेपर, लोन। अच्छा, ये भी थोड़ा डिटेल में जानने के लिए ना यहाँ से करना, लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ज्यादा बड़ा, छोटा छोटा, बड़ा नहीं पढ़ना है।
बड़ा नहीं पढ़ना आंसू, खत्म है टॉपिक, ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। आप क्या फर्क है, टाइम। ठीक है, जैसे इसका कैसा कैसा सवाल होता है। अच्छा ये पढ़ना या ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 में तो 2-3 मार्क में। नहीं अरे ये यहाँ आएगा, सॉरी बताना भूल गया, यहाँ पे है। अच्छा ये इधर से इसको पढ़िए, तो ये कैसा है ये वाला। 10 नंबर और 9 नंबर। नहीं 10 नंबर और कहा गया। 7 और 10 पढ़िए, तो 7 और 10। पेज नंबर 64 फटाफट। इसका ना, इसका एक लाइन है, इसका एक लाइन है आंसू, इसका बस एक लाइन है बस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट, खत्म, यहाँ तक। बाकी ऊपर नीचे क्या है वो आई डोंट नो, बट ये तो भैया ठीक है। और एक नीचे करें ये, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंसिंग इन दिस पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज जनरली मेड इन लॉन्ग टर्म सोर्सेस। ये यहाँ जो पैसा था ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आता है। कोई जो यहाँ जो पैसा आता है ना भैया, कहाँ से आता है, फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। क्लियर है क्या, आशु क्लियर है क्या। इजी है ना ये वाला लाइन पूरा। हाँ, इजी है। ठीक है, ये लंबा छोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम सुन के ना अजीब लग रहा है। समझ गए? हाँ। तो इसके लिए जो पैसा आता है ना, इसके लिए जो पैसा आता है, ये एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे दिमाग में, ये वाला एग्जांपल जो दिया था। कहाँ गया, हाँ। यहाँ पे कुछ पैसा जो होता है ना, कुछ पैसा, रुको मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ वापस से। कुछ पैसा भी है जो परमानेंटली पैसा फंस गया है, परमानेंटली पैसा फंस गया है। 50 लाख, 50 लाख से आता है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ लग रहा है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, उसका नाम क्या है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टू मीट सीजनल डिमांड एंड सम दिस इज फाइन। मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, यहाँ से पढ़िए इसको, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल। और व्हाट आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम पहले वो टॉपिक खत्म कर लेते, पहले वो सीपी हो गया। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग द टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस व्हिच इज यूज्ड इन बिजनेस टू सेल अकाउंट्स थर्ड पार्टी। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये जो टॉपिक है ना, जो ये टॉपिक है, ये मैं कल करवा दूंगा ये टॉपिक। कौन सा, ये सारा वापस से, तो क्योंकि मैं अटकूंगा थोड़ा सा अटकूंगा मैं, देखा नहीं ना, ये थोड़ा मैं देख लेता हूँ जरा। टॉपिक थोड़ा सा मेरे को, सॉरी हाँ, अंदर को एक बार अच्छे से एक बार ये करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट टाइप का। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आशु, ये पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, वहां से। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर पूछ दिया तो पूछता है। ये चैप्टर सिंपल से पता है कहाँ मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 2 से 2 का भी ये लिंक रहता है। ये नहीं, ये तो नहीं, ये थोड़ा रीड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और एक बता रहा हूँ, ये हो गया। अब ना एक छोटा मोटा ज्यादा नहीं, बस इतना हो गया। अब एक पढ़ा रहा हूँ, और क्या बच गया टॉपिक। हमारे सिलेबस में ना ज्यादा नहीं, नहीं है ज्यादा, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम लोग जो पढ़े सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ते, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिक्स और करंट, वही नेटवर्क, क्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग कंसेंट, हाँ वो तो सम्स आता है। दो सम्स मैंने डाला है। ठीक है, उसको मैं भी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अभी जस्ट यूट्यूब पर डालूंगा, थोड़ा इशू रिजॉल्व हुआ है। देखता हूँ डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो मैं डाल दूंगा। अरे यार दिखना चालू कर, कहाँ गया कल का? हाँ ये देखिए, कल 23rd दिन था ना। हाँ, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हो रहा है डाउनलोड यूट्यूब पे, हो रहा है। फिर भी वाईफाई वाले को बुलाएं कि आके भैया ठीक करके जाओ।
ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल का देख लेंगे, और थोड़ा बहुत इसका भी ये करेंगे, और कैश फ्लो का भी थ्योरी कर लेंगे चल। कल कैश कैश फ्लो का भी थ्योरी कर लेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है, डन।